नमो बुद्धाय दोस्तों, मेरा नाम है एलेक्स शाक्य और स्वागत है आपका धम्मदान यूट्यूब चैनल में। विगत कुछ वर्षों से हमने धम्मदान चैरिटी की शुरुआत करी और धम्मदान यूट्यूब चैनल का एकमात्र उद्देश्य है कि हम आम लोगों तक निर्वाण क्या है, मुक्ति क्या है, दुख से मुक्ति का मार्ग क्या है, इसकी जानकारी अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचा सके और उनको प्रैक्टिस में भी उतार सके। हमारे YouTube चैनल को फॉलो करके आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिल सकती है निर्वाण के बारे में, भगवान बुद्ध की टीचिंग्स के बारे में और कैसे सारे दुखों से मुक्त हुआ जा सकता है, उस पूरी प्रक्रिया के बारे में और प्रैक्टिस के बारे में भी। और अच्छी बात यह है कि हमारे धम्मदान से कुछ ऐसे लोग भी जुड़े हुए हैं जो बुद्धिस्ट मंक्स या नन हैं, उनकी भी टीचिंग्स आपको समय समय पर इस चैनल पर देखने को मिल सकती है। तो आज मैं आपको रूबरू कराना चाहूँगा, हिमाचल प्रदेश से बिलोंग करती है, वो एक भिक्षुणी है महायान ट्रेडिशन से, उनका नाम है केसंग पेमो जी। तो आइए इनके बारे में कुछ जानते हैं। तो भिक्षुणी जी, आप अपने बारे में कुछ बताइए। दिले, मेरा नाम केसंग पेमो है। मैं हिमाचल प्रदेश किन्नौर से बिलोंग करती हूँ। वहाँ पे मैं अभी महायान बुद्धिस्ट ट्रेडिशन का जो फिलॉसफी कोर्स में 4 साल का कोर्स होता है उसकी पढ़ाई कर रही हूँ मैं फिलहाल जी। तो फिर भी आपको लगभग कितने वर्ष हो चुके हैं एज अ भिक्षुणी? मुझे अभी लगभग 15 वर्ष हो चुके हैं भिक्षुणी रहकर। किस उम्र में आपने ऑर्डिनेशन लिया था? मैंने 15 साल में ऑर्डिनेशन लिया था, जब मैं 15 साल की थी। आप अपने एजुकेशन के बारे में कुछ बताएंगे? एजुकेशन जैसे हम सबसे पहले बहुत मठ में जब हम अंदर प्रवेश करते हैं उसमें हमें क्या है, सबसे पहले मंत्र इत्यादि पढ़ाए जाते हैं, सिखाया जाता है। फिर हमें मेमोराइजेशन करना पड़ता है, कुछ सूत्र उनका पाठ करना पड़ता है। उसके बाद जाके जो हमारा पीएचडी का जो कोर्स रहता है उसका फर्स्ट ईयर, फिर 3 साल में जो है हमें कलेक्टिव नाउंस यानी कि जिससे हमारा माइंड जो है शार्प हो जाए ताकि आगे जाके हम डिबेट कर पाए। 3 साल का वो कोर्स रहता है। उसके बाद फिर हम मध्यमिका पढ़ते हैं। फिर हम उसके बाद जो 6 साल का जो हमारा अलग कोर्स रहता है, उसके बाद लास्ट में जो हम विनय और अभिधम्म का कोर्स करते हैं और उसके बाद जाके पीएचडी के लिए 4 साल का कोर्स करना होता है। तो टोटल अगर देखा जाए तो लगभग 17 से 18 साल का जो हमारा कोर्स रहता है। जी। तो मतलब आपने अभी तक जो एजुकेशन लिया है बुद्धिज्म को ही लेकर के लिया है पूरा? जी। ओके, तो आप अपना कुछ अनुभव बताइए आपके एजुकेशन को लेकर के और आपकी जो छोटी सी उम्र से 15 साल की उम्र से अब तक की उम्र तक का जो सफर रहा है एज अ भिक्षुणी, वो कैसा रहा? अपना कुछ अनुभव शेयर करिए। जब हम पहले भिक्षुणी बनने जाते हैं मठ में तो हमें इस बारे में नहीं पता था कि हमें जो है 14 साल इतनी साल की जो कोर्स करना होता है, फिर उसके बाद क्या पढ़ाई, हमें इसके बारे में कुछ भी पता नहीं था। जब वहाँ जाने के बाद हमें पता चला। नहीं तो हम सोचते थे कि भिक्षुणी जो है सिर्फ जाके पाठ मंत्र इत्यादि का जो पूजा करना होता है वही होता है, लेकिन इसमें भी बहुत लंबे टाइम का जो हमें स्टडीज़ करने पड़ते हैं। साथ में हमें बुद्धिज़्म की स्टडी के साथ साथ जो जनरल नॉलेज आजकल की जैसे इंग्लिश हो गया, पेंटिंग इत्यादि, फिर और जो जड़ी बूटी से जो होते वेद जिसे कहते हैं वो भी तिबेटन ट्रेडिशन से ही आता है। ये सब भी साथ में पढ़ाया जाता है। और वहाँ पे जो ननरी में जितने भी नन्स होते हैं साथ, उसमें से जिनका जिस भी उस फील्ड में अगर उनका जिस चीज़ में भी रुचि रहती है उसी को वो पढ़ सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि वो उनको अगर किसी की जैसे देखो टिबेटन डिबेट करने में इतना रुचि नहीं रहता तो वो किसी और फील्ड में भी जा सकते हैं। जी। जी। तो थोड़ा सा क्या आप मुझे ये बुद्धिस्ट जो एजुकेशन होता है, कौन कौन सी डिग्रीज इसमें मिलती है, डिप्लोमा से कैसे शुरू करते हैं, बैचलर में कैसे जाते हैं, पीएचडी तक की क्या एजुकेशन सिस्टम है, कहाँ यूनिवर्सिटीज मिल पाएंगे और इसमें अप्लाई कैसे करें, इसके बारे में कुछ थोड़ा ब्रीफ इन्फॉर्मेशन दे पाएंगे? जी। जैसे इसमें जो डिग्रीज रहती है, जैसे मैंने अभी बताया था 6 साल का जो कोर्स रहता है उसकी अलग डिग्री रहेगी। फिर जो मध्यमिका का 3 साल का कोर्स रहता है उसकी अलग, फिर विनय का, ऐसे करते हुए लाइक जैसे हम लोग कहते हैं ग्रेजुएशन, उस समय जो हम मध्यमिका का जो कर लेते हैं, पास कर लेते हैं तो ग्रेजुएशन के टाइप का रहता है। उसके बाद जाके पीएचडी की तैयारी रहती है। और यूनिवर्सिटीज़ में जैसे अगर मंग्स हो तो साउथ इंडिया में बहुत बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज़ है। इस दुनिया की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटीज़ जो बुद्धिस्ट मंग्स के लिए वो साउथ में है। और इसके अलावा अगर आप जो टिबेटन जो कॉलेज है, टिबेटन
गवर्नमेंट जो जिसे रन करती है, अगर उसके बारे में उसमें जानना चाहोगे तो वाराणसी में जो है एक बहुत बड़ा विश्वविद्यालय है, जहाँ पे आप हिंदी और टिबेटन सभी प्रकार के जो इंग्लिश किसी में भी आप उस लैंग्वेज में बुद्धिज़्म को स्टडी कर सकते हो। ओके। तो वाराणसी में वहाँ पे मंक्स और नन्स जो है, गर्ल्स बॉयज़ दोनों का ही हॉस्टल है, वहाँ पे दोनों अपने एजुकेशन को प्राप्त कर सकते हैं। अगर नन्स का देखा जाए तो जो धर्मशाला में बहुत सारे भिक्षुनी मठ है जहाँ पे आप पढ़ाई कर सकते हो। जो धर्मशाला में भिक्षुनी मठ है वहाँ पर जो ले पर्सन गर्ल्स होती है, जो वुमेन, जिनको अगर बुद्धिज़्म के बारे में कुछ पढ़ाई करनी है तो वो वहाँ पे भी जा सकते हैं। धर्मशाला में हमने कई ऐसे ले पर्सन्स देखे हैं जो इंडिया के ही नहीं बल्कि रशिया और थाईलैंड वगैरह से भी बहुत सारी वुमेंस जो है वहाँ पे बुद्धिज़्म जो जिसका जो फिलॉसफी का जो कोर्स है वो कर रही हैं अभी। तो भिक्षुनियों के लिए धर्मशाला मुझे वहाँ पे बेहतर लगता है कि अगर जो भिक्षुनी और भिक्षु है उनका अलग अलग रहता है। वैसे मठ जो कहते हैं हम गोम्पास बोलते हैं टिबेटन में, वो अलग अलग रहता है, लेकिन जो वाराणसी में वो टिबेटन यूनिवर्सिटी जो टिबेटन गवर्नमेंट उसे रन करती है, तो उसमें बॉयज़ और गर्ल्स दोनों का हॉस्टल है, वहाँ पे सभी साथ में पढ़ाई कर सकते हैं। तो केसंग पैमो जी, जैसे कि मैं खुद थेरवाद ट्रेडिशन से बिलोंग करता हूँ एंड लास्ट 4-5 ईयर से मैं प्रैक्टिस कर रहा हूँ कंटिन्यू, एंड मैं खुद एज ए टीचर धम्मचूस है सिखाता हूँ लोगों को। तो मैंने ये पाया है कि महायान जो बुद्धिस्ट ट्रेडिशन है और थेरवाद बुद्धिस्ट ट्रेडिशन है, इसमें बहुत बड़ा फासला देखने को मिलता है। तो क्या इस जो डिफरेंस क्रिएट होता है इसके बारे में कुछ बताइए। तो जैसे जो महायान और जो थेरवाद जो हीनयान भी कहते हैं इसे, दोनों ही जो है बुद्ध के वचन है। अगर इनका मेन एम जो गोल होता है वो सेम ही है, निर्वाण या बुद्धत्व की प्राप्ति, यानी कि संसार से बाहर निकलना ही है। लेकिन यहाँ पे हमें थोड़ी थोड़ी कुछ विशेषताएं देखने को मिलती है। जैसे थेरवाद और महायान में, जब वर्ड का मीनिंग हम कहते हैं तो जब हम यान की बात करते हैं तो ये अगर साधारण रूप से कही जाए तो गाड़ी का यूज़ भी कर सकते हैं, तो छोटी गाड़ी और बड़ी गाड़ी। लेकिन जाना कहाँ है, दोनों को इस संसार के पार जाना है जी। तो उसमें जो रास्ता है, उस रास्ते में भी जब हम मेडिटेशन करते हैं तो अगर हमें छोटी गाड़ी से जाना है, मतलब डेस्टिनेशन हमारा ज़्यादा दूर नहीं है, तो हमें रास्ता भी मतलब उस लंबे डेस्टिनेशन से थोड़ा कम यात्रा करनी पड़ेगी, और जो प्रैक्टिस है उसको भी थोड़ा कम ड्यूरेशन में हम पूरा कर सकते हैं, कम या फिर थोड़ा आसान जो प्रैक्टिस होती है उसकी। तो उस प्रकार से थोड़ा भिन्नता है। जैसे कि अगर महायान ट्रेडिशन में देखा जाए तो सबसे पहले जो मोटिवेशन से वहाँ पे थोड़ा अलग हो जाता है, क्योंकि जो थेरवाद वाले जो थेरवाद का जो एक मोटिवेशन होता है वो होता है कि उसे संसार के दुखों से मुक्त होना है, निर्वाण की प्राप्ति करनी है। लेकिन जो महायान का जो ट्रेडिशन है उसमें जो मेन उनका गोल होता है वो ये रहता है कि उनको जो है सर्वज्ञता की प्राप्ति करनी है, और वो भी संसार के जितने प्राणी मात्र हैं, वो अपने अकेले के लिए नहीं, जितने प्राणी मात्र हैं उनके लिए ही उनका मेन जो बेसिक जो एम रहता है वो है संसार के प्राणी मात्र के लिए मुझे क्या करना है, बुद्धत्व की प्राप्ति करनी। क्योंकि अगर मैं बुद्धत्व की प्राप्ति नहीं करूँगा तो मैं सभी प्राणियों को इस संसार से धम्मचक्र प्रवर्तन इत्यादि करके जो मैं इस संसार से निकालना चाहता हूँ वो अभी उसमें पावर नहीं है। अगर खुद ही उस कीचड़ में फंसे हुए तो हम उस कीचड़ से दूसरों को नहीं निकाल पाएंगे। इसी प्रकार अगर इस संसार में फंसे हुए तो हम तो जितने भी दूसरे प्राणी उनका हित नहीं कर पाएंगे। ऐसा जो मोटिवेशन है, जो मेन में जो डिफरेंस आता है वो मोटिवेशन से आता है, और मोटिवेशन में डिफरेंस होने के कारण जो पाथ है इनके वो भी थोड़े थोड़े अलग हो जाते हैं। लेकिन अभी ये चीज़ जो है वर्ल्ड वाइड बहुत ज़्यादा पॉपुलर है कि जो थेरवाद ट्रेडिशन है वो महायान ट्रेडिशन के जो बुद्ध वचन है उसे एक्सेप्ट नहीं करता कि वो ओरिजिनल बुद्धिस्ट टीचिंग है। वो इसलिए क्योंकि इसमें ऐसा फासला ये देखने को मिलता है, कॉन्फ्लिक्ट कुछ ऐसा है कि यहाँ पर जैसे बोला जाता है कि भगवान बुद्ध है ना, भगवान बुद्ध जो है निर्वाण की बात थेरवाद में है कि वो अब नहीं है, क्योंकि जो चित्त है वो नष्ट हो जाता है, भव है वो नष्ट हो जाता है, भव और मन दोनों ही नष्ट हो जाता है। तो उसके बाद इस संसार में जो है जब भगवान से कहा गया कि निर्वाण के बाद, परिनिर्वाण के बाद, महापरिनिर्वाण के बाद क्या तथागत इस संसार में होते हैं, तो भगवान ने इस जवाब में कहा कि यह अव्यक्त है, इसे नहीं बताया जा सकता, शब्दों में ये बिल्कुल भी किसी भी रूप में नहीं बताया जा सकता। लेकिन अगर महायान ट्रेडिशन की बात करें तो उसके बारे में आप क्या कहते हैं, ये आप ही बताइए।
ओके, जो जब हम जब स्टडीज़ करते हैं तो उसमें हमें इस बारे में भी बताया जाता है कि जैसे थेरवाद जो है वो महायान की जो टीचिंग्स है उनको बुद्धा के जो सूत्र है उसमें नहीं लेता। ये हमें पढ़ाया जाता है कि थेरवाद वाले ये नहीं मानते। लेकिन मुझे लगता है कि ये जो मेन जो कारण है नहीं मानने का, क्योंकि जो थेरवाद जो है बुद्धिस्ट के जो भी टीचिंग्स है उनको एज़ इट इज़ ग्रहण करते हैं। जैसा बुद्धा ने कहा है उनको अगर उससे थोड़ा-सा भी विपरीत लगे तो वो बोलेंगे कि ये बुद्धिस्ट का जो सूत्र नहीं है। लेकिन जो महायान में है, महायान वाले जो क्या कहते हैं कि बुद्धाज़ के जो टीचिंग है उसमें 2 प्रकार के टीचिंग्स होते हैं। एक जो जिसको हम एज़ इट इज़ मतलब ग्रहण कर सकते हैं, उनको मान सकते हैं, और दूसरा क्या है उसका जो मीनिंग होता है उसको देखना है। बुद्धा के वर्ड्स को नहीं देखना है। वर्ड्स में कुछ और कहते हैं, उसके अंदर का जो कोर मीनिंग होता है वो कुछ और होता है। तो जब बुद्धा ने जब थेरवाद वालों को जब टीचिंग दिया तो उसमें कहते हैं कि जब इस संसार से हम निर्वाण की प्राप्ति करते हैं तो उस समय कोई भी मैं या फिर कोई सम्यक संबुद्ध कोई प्राणी बच नहीं जाता है, मतलब सब कुछ समाप्त हो जाता है। जैसे एक जलता हुआ दिया बुझ जाता है तो उसमें कुछ भी बाकी नहीं रहता, अंधकार फैल जाता है। वैसे जब दिया बुझ जाएगा वैसे ही जो विज्ञान जो जिसे हम कहते हैं पंचस्कंद सभी लुप्त हो जाएंगे, ऐसे कहते हैं थेरवाद में। लेकिन क्योंकि जब मुझे लगता है कि जो सुनने वाले जो होते हैं या थेरवाद या महायान उनके अकॉर्डिंग बुद्धिज़्म में जो है टीचिंग्स दी जाती है। तो जो थेरवाद वाले होते हैं उनको जो इस संसार से मुक्ति पानी है, उनको पंचस्कंदों से पूरा जो है निर्वाण यानी कि पंचस्कंदों से उनको मुक्ति पानी, उनको पंचस्कंद का जो भी हम बोलते हैं पंचस्कंद है ना, उनकी वजह से जो हमारे उसमें राग द्वेष इत्यादि पैदा होते हैं। अगर हम उससे मुक्ति नहीं पाएंगे तो हम संसार से मुक्ति नहीं पाएंगे। लेकिन अगर जब महायान में देखा जाए तो पंचस्कंद जो है 2 प्रकार के पंचस्कंद होते हैं। एक तो जो मल रहित जो पंचस्कंद है, जो हमारे शरीर है वो मल रहित है। लेकिन जब सर्वज्ञता की प्राप्ति कर लेते हैं जो पंचस्कंद होते हैं वो मल रहित नहीं रहते, वो उनमें जो है 4 मारों का सभी विनाश हो जाता है। और वो जो एक स्कंद होता है जो 5 स्कंदों से निर्मित जो एक काय जिसे कहते हैं, बुद्ध का जो काय कहते हैं, वो बिल्कुल निर्मल है, उसमें किसी भी प्रकार का दोष नहीं है। तो अगर सर्वज्ञता प्राप्त करने के बाद एक सर्वज्ञता प्राप्त करने वाला बुद्ध नहीं होगा तो वो दूसरों का हित कैसे करेगा। इसीलिए हमें उस समय हम जो मानते हैं कि सर्वज्ञता प्राप्त करने के बाद जो सर्वज्ञावान जो गुण होने वाला जिसके पास है वैसा एक बुद्ध सम्यक संबुद्ध है जो है एग्जिस्ट करता है। तो अभी जैसे हम महायान ट्रेडिशन की मॉनेस्ट्रीज में जब हम जाते हैं तो वहाँ भी हमें देखने को मिलता है कि जोयो शाक्यमुनि के नाम की एक प्रतिमा बनी होती है। और वहाँ के जो मंक्स है वो यही इन्फॉर्मेशन देते हैं कि भगवान बुद्ध जो यहाँ पर धरती में हुआ करते थे 2500 वर्ष पूर्व, वो अभी जन्नत में जोयो शाक्यमुनि के नाम से जो है जाने जाते हैं। इट मीन्स कि वो स्टिल एग्जिस्ट करते हैं। जी, एग्जिस्ट करते हैं, क्योंकि जब बुद्धत्व की प्राप्ति होती है तो उनको जो 4 प्रकार के काय होते हैं वो एक साथ ही सभी काय मिल जाते हैं। जो उनमें से एक काय होता है जिनको संभोग काय कहते हैं। उसमें जो बुद्ध का जब आप प्रतिमा देखोगे तो सभी आभूषण पहने होंगे, कपड़े वस्त्र जो भिक्षु के वस्त्र नहीं रहेंगे, वो बिल्कुल अलग प्रतिमा रहेगी। और जैसे जब निर्माण काय की बात करेंगे, जब जो हम बुद्ध की प्रतिमा को देखते हैं जब वो एक भिक्षु के रूप में रहते हैं, वो हम जो है बुद्ध की जो एक निर्माण काय का उसे मानते हैं कि ये एक निर्माण काय है। जो सम्यक संबुद्ध होते हैं उनके 4 कायों में से निर्माण काय जो है जिसे हम अभी शाक्यमुनि जो गौतम बुद्ध कहते हैं वो एक निर्माण काय है। ऐसे ही 4 प्रकार के अलग अलग काय है, उनकी भी रूप अलग अलग। जैसे तंत्रयान में अगर आप देखोगे तो तंत्रयान में जो बुद्ध है उनका एक अलग ही रूप रहेगा। तो जो अलग अलग प्रकार के रूप है वो अलग अलग यानों में अलग अलग। ये जो रूप के द्वारा जो प्रतिमा बनाई जाती है तो क्या एग्जैक्टली किसी लोक में भगवान बुद्ध जो है उसी रूप में रहते हैं या फिर से वो सिर्फ एक प्रतीकात्मक है, मतलब दर्शाया जाता है उस तरीके से बना करके इस तरह से उनकी क्वालिटीज है? जो रूप है वो वैसे ही रहते हैं, क्योंकि जब हम शाक्यमुनि गौतम बुद्ध की बात करते हैं यानी कि निर्माण काय जो उनमें जो है वो भिक्षु ही रहने चाहिए, वो भिक्षु ही है। तो भिक्षु के जो वस्त्र वगैरह जैसे रहते हैं वो वैसा ही है। लेकिन जब हम जो आप अभी स्वर्ग कह रहे थे, स्वर्ग वहाँ पे जो संभोग काय जो बुद्ध रहते हैं उनकी जो उनके अंदर जो 5 प्रकार की क्वालिटीज जो निश्चित है, यानी कि अगर वो 5 प्रकार की क्वालिटी नहीं रहेगी तो वो बुद्ध नहीं कहलाएंगे। तो उसमें से एक क्वालिटी ये भी आती है कि उनमें जो 32 पुरुष के जो महालक्षण होते हैं इत्यादि, और उनके जो आभूषण वगैरह जो कपड़े वो सब भी वैसे ही रहेंगे। तो इसलिए उस समय का जो रूप है वो अलग अलग ही रहेगा। और जब तंत्रयान की बात करते हैं तो उस समय का रूप भी अलग ही रहेगा। ये सब सूत्रों में भी इसका वर्णन किया गया है। जी। तो बुद्धिज्म में हम ये देखते हैं कि 3 अलग अलग मेजर
ट्रेडिशन देखने को मिलते हैं। एक है थेरवाद, जिसे हीनयान के नाम से भी जाना जाता है, दूसरा है महायान और तीसरा है तंत्रयान। इसके अलावा और भी दूसरे ट्रेडिशंस आपको देखने को मिलेंगे, जैसे जैन बुद्धिज़्म है, निचरेन बुद्धिज़्म है, अलग अलग आजकल बहुत सारे बट गए हैं। अगर बाबा साहब की कम्युनिटी को देखा जाए तो नवयान बुद्धिज़्म के नाम से जाना जाता है। तो लेकिन जो मेजर 3 स्कूल्स है, थेरवाद, महायान एंड तंत्रयान, तो इसमें क्या मेजर डिफरेंस हमें देखने को मिलते हैं? एक डिफरेंस तो जो मैंने पहले बताया कि मोटिवेशन में जो है इनका बिल्कुल डिफरेंस आता है। जैसे थेरवाद में देखें तो उनको निर्वाण की प्राप्ति करनी है, जी। तो उसके बाद जो महायान है उनको सर्वज्ञता की प्राप्ति करनी है। और जो महायान में जो सूत्रयान और तंत्रयान, दोनों, जो तंत्रयान की बात करते हैं तो ये भी महायान का ही एक अंग है। उसमें 2 ब्रांचेस आते हैं महायान में, तंत्रयान और सूत्रयान। तो जो सूत्रयान वाले हैं उन वो क्या कहते हैं कि सर्वज्ञता की प्राप्ति करने के लिए हमें 3 असंख्य कल्पों तक जो है पुण्य का संचय करना पड़ेगा, उसके बाद जाके ही हम बुद्धत्व की प्राप्ति कर पाएंगे। लेकिन जो तंत्रयान है उनमें क्या कहते हैं कि अगर हम बुद्धत्व की प्राप्ति करना चाहे तो तंत्रयान के प्रैक्टिस से जो हम 3 वर्षों तक, यानी कि इसी जन्म में अगर हम अच्छे से प्रैक्टिस करें तो 3 वर्षों में भी हम बुद्धत्व की प्राप्ति कर सकते हैं। और जो सूत्रयान और जो तंत्रयान है, दोनों का बेसिक मेन सेम ही है, क्योंकि दोनों ही बोधिचित्त और जो शून्यता का जो मार्ग होता है, इन दोनों के बिना बुद्धत्व की प्राप्ति नहीं होती है। दोनों का यही मानना होता है और मेन जो बोधिचित्त के उस पर फोकस करते हैं। लेकिन इन दोनों में क्या फ़र्क है कि एक जो कहते हैं कि इसी जन्म में अगर आपको जल्दी सर्वज्ञता की प्राप्ति करनी है तो आपको तंत्रयान का प्रैक्टिस करना पड़ेगा। और अगर जो असंख्य कल्पों तक आप प्रैक्टिस करके जो धीरे धीरे करोगे, लेकिन इसमें भी जो तंत्रयान से जो आप एक ही जीवन में बुद्धत्व की प्राप्ति करोगे, उसमें भी आपको का जो बहुत पहले जन्मों जन्मों से आपको पुण्य का संचय किया हुआ ऐसा इंसान होना चाहिए। हम आसानी से इसे पूरा नहीं कर पाएंगे। और एक ये बात होती है कि जो शाक्य मुनि गौतम बुद्ध है, उन्हीं के शासन में केवल तंत्रयान रहेगा, ऐसा कहते हैं। इससे पहले बुद्ध और जो आखिरी बाद के जो बुद्ध आएंगे उसमें तंत्रयान का जो सूत्र उपदेश नहीं देंगे। कि अब ये भी एक बहुत बड़ा कॉन्फ्लिक्ट देखने को मिलता है कि थेरवाद के सूत्रों में, त्रिपिटक में भगवान ने साफ शब्दों में ये कहा है कि जो सम्यक संबुद्ध है, एक सम्यक संबुद्ध और दूसरे सम्यक संबुद्ध के बीच में बहुत लंबे समय का अंतराल होता है। फिर जब तंत्रायण में ये बात आती है कि आप इसी जीवन में सम्यक संबुद्ध हो सकते हैं, सम्मा संबोधि की प्राप्ति कर सकते हैं, तो ये कैसे पॉसिबल हुआ? और जैसा कि आपने बताया कि केवल शाक्यमुनि बुद्ध के ही शासन काल में तंत्रयान है, न उसके पहले था न उसके बाद में रहेगा। तो एक बहुत बड़ा कॉन्फ्लिक्ट उभर के आता है कि क्यों सिर्फ और सिर्फ शाक्यमुनि बुद्ध के ही शासन में ये चीजें हैं और पहले जो बुद्ध थे उनके शासन काल में ये चीजें क्यों नहीं थी? तो जैसे हम त्रिपिटक में देखते हैं, जो थेरवाद में जब त्रिपिटक की बात होती है, वहाँ पे जब बुद्ध ने कहा है कि एक शासन जो बुद्ध का एक शासन, उसमें 2 सम्यक संबुद्ध नहीं हो सकते। तो ये सत्य है, 2 सम्यक संबुद्ध नहीं हो सकते और 2 सम्यक संबुद्ध होने की जरूरत भी नहीं है, क्योंकि एक शासन काल में जो बुद्ध ने जो शासन दिया होता है वो जब तक लुप्त नहीं होगा तो दूसरे शासन की दूसरे जो बुद्ध है उनके आने की भी ज़रूरत नहीं होती। लेकिन जब हम अभी कह रहे हैं कि एक ही इस जन्म में भी कई सम्यक संबुद्ध हो सकते हैं, अगर अब प्रैक्टिस करें, पिछले जन्मों से आप प्रैक्टिस करते आ रहे हैं और आपकी अवधि जो है पूरी हो चुकी है इस जन्म में, तो आप सम्यक संबुद्ध बनोगे। लेकिन आप उस सम्यक संबुद्ध के जो दूसरे सम्यक संबुद्ध का जो शासन काल होगा उसमें आप धम्मचक्र परिवर्तन नहीं करोगे। तो जो एक शासन में दूसरा बुद्ध नहीं आएगा, उसकी बात मैं मानती हूँ कि ये है कि धम्मचक्र परिवर्तन इत्यादि जो 12 प्रकार की जो हम लीलाएं मानते हैं, जो शाक्य मुनि गौतम बुद्ध ने पैदा होने से लेकर जो महापरिनिर्वाण तक की जो 12 लीलाएं हैं, वो सब ऐसे प्रकार की जो लीला है वो एक सम्यक संबुद्ध के टाइम पे जो दूसरे सम्यक संबुद्ध का इस प्रकार का जो एक्टिविटीज नहीं होंगी। जी। और जब हम कहते हैं कि इसी जो शाक्य मुनि गौतम बुद्ध के उसमें तंत्रयान, इससे पहले नहीं था, जो ये सूत्रों में इसका वर्णन है, सूत्र में कहा गया कि इसके बाद भी नहीं होगा। लेकिन मैं सोचती हूँ जब तंत्रयान की बात आती है तो तंत्रयान के लिए जो मोटिवेशन होता है, एक मनुष्य का जो मोटिवेशन होता है, और इसमें जो जितने भी प्रकार की प्रैक्टिस होते हैं वो थोड़े डिफ़िकल्ट होते हैं। इनको हम पूरी तरह से बाहर बोल भी नहीं सकते, क्योंकि ये गुह्य तंत्रयान है, यानी कि इसको सीक्रेट कहते हैं, सीक्रेट जिसको हम पूरी तरह से बाहर बोल भी नहीं सकते। तो जैसे जैसे डिजेनरेट होता जा रहा है ये जीवन, जैसे जैसे हम बोलेंगे क्या कहते हैं कलयुग आते जा रहा है, तो उसी प्रकार से वैसे प्राणी जो तंत्रयान का प्रैक्टिस कर सके वो कम होते जा रहे होंगे, और फिर उस समय जो क्या कहते हैं तंत्रयान की या ज़रूरत नहीं होती होगी, या मुझे इसका पूरी तरह से पता नहीं है कि मेन कारण क्या है।
लेकिन जी। जो है सूत्रों में इसका वर्णन किया गया है कि इसके बाद की जो शासन आएगा बुद्ध का, उसमें तंत्रयान नहीं है। अब जैसा कि हमें यह भी देखने को मिलता है कि सम्यक संबुद्ध ने, तथागत गौतम बुद्ध ने महायान ट्रेडिशन के लिए अलग टीचिंग्स दी है, थेरवाद बुद्धिस्ट के लिए अलग ट्रेडिशन दी है और तंत्रयान के लिए अलग दी है। तो इसके बारे में कुछ थोड़ी सी जानकारी दीजिए कि ऐसा क्यों है, क्योंकि ये एक्सेप्टेंस तो जो है वो थेरवाद में नहीं हो रहा है, और क्या जरूरत पड़ी कि महायान को अलग टीचिंग देना है, थेरवाद को अलग टीचिंग देना है और तंत्रयान को अलग टीचिंग देना है। खैर ये मुद्दा एक अलग है कि तीनों को अलग अलग टीचिंग मिली, लेकिन अगर सम्यक संबुद्ध ने ही तीनों को अलग अलग टीचिंग्स दी है तो थेरवाद जो है ये एक्सेप्ट क्यों नहीं करता कि उनके जो महायान के जो सूत्र है वो ओरिजिनल बुद्धास टीचिंग है, या तंत्रयान के जो है वो ओरिजिनल बुद्धास टीचिंग है? ये एक्सेप्टेंस क्यों नहीं है अगर सम्यक संबुद्ध ने ही दिए हैं तो? और सम्यक संबुद्ध को छुपाने की जरूरत तो नहीं पड़ेगी, है ना? तो इसको थोड़ा सा क्लियर करिए। जी, तो जैसे थेरवाद ट्रेडिशन में कहते हैं कि सम्यक संबुद्ध के जो धम्मचक्र प्रवर्तन वो केवल एक है, 4 आर्य सत्य। लेकिन जब महायान ट्रेडिशन में कहा जाता है कि 3 प्रकार के धम्मचक्र प्रवर्तन हुए थे। पहला तो सेम ही है, जो 4 आर्य सत्यों का जो धम्मचक्र प्रवर्तन जो सारनाथ में हुआ था, ये इसके जो मेन जो जिसको डिस्कोर्स दिया जा रहा था वो थेरवाद वाले थे। ये महायान भी यही मानते हैं। तो जो सेकंड वाला धम्मचक्र प्रवर्तन हुआ था वो गिद्धकूट पर्वत, यानी कि जो बोध गया से कुछ दूरी पर है, वहाँ पर हुआ था जी। जो बीच वाला जो धम्मचक्र पर्वत है, इसमें जो है महायान का सूत्रयान और तंत्रयान दोनों का ही डिस्कोर्स दिया था उन्होंने एक ही टाइम पर जी। जब वो गिद्धकूट पर्वत पर जो महायान सूत्रयान का डिस्कोर्स दे रहे थे, जब हार सूत्र आपने सुना होगा, इसके बारे में उन्होंने उपदेश दिया, उसी टाइम पर उन्होंने जो है तंत्रयान का जो टीचिंग दिया था वो अमरावती में दिया था, जो आंध्र प्रदेश में अभी आता है। तो सेम टाइम पे उन्होंने दिया था। जो तीसरा धम्मचक्र प्रवर्तन हुआ था वो वैशाली में दिया था। तो महायान वाले मानते हैं कि 3 प्रकार के जो डिस्कोर्स दिए थे उन्होंने अलग अलग टाइम पर, और ये केवल 3 थे। इसके अलावा भी बहुत सारे सूत्र हैं जो बुद्ध ने अपने काल में दिए थे। तो इन 3 में जो फर्स्ट वाला आता है वो थेरवाद के लिए था, और जो सेकंड वाला है वो महायान में, जो सूत्रयान में जो मंद बुद्धि वाले होते हैं उनके लिए दिया था, और जो थर्ड वाला था वो तीव्र बुद्धि वाले के लिए। तो अलग अलग प्रकार के अलग अलग डिस्कोर्स होते हैं। तो बुद्ध ने जब डिस्कोर्स करते हैं वो, तो जो सुनने वाला होता है उसके अंदर कितने गुण हैं, उसको अभी किस टीचिंग की ज़रूरत है, उसके अकॉर्डिंग वो टीचिंग देते हैं। जैसे अगर उदाहरण के तौर पे हम कहें तो जब एक डॉक्टर होता है तो जब पेशेंट्स की बीमारी अलग अलग होती है, वो तो सबको एक ही दवाई नहीं देता, अलग अलग दवाई देता है जिसको जिस प्रकार की बीमारी होगी। तो वैसे ही अगर जो हमारे अंदर के क्लेश, जो बीमारी हम उसको उदाहरण के तौर पर दे सकते हैं, वो अलग अलग रहेंगे। हमारे अंदर के जो हमारे अंदर डाउट्स है वो अलग अलग रहेंगे। तो अगर एक ही प्रकार का टीचिंग है तो ये एक सम्यक संबुद्ध की जो है खास क्वालिटीज है, जिसको जिस प्रकार का टीचिंग चाहिए होते वो वैसा ही देंगे। अगर हमारी बात करें तो हमें जो आएगा वो हम दूसरों को बताएंगे। ऐसा नहीं कि जो दूसरों को चाहिए वो हम उसे दे सकते हैं, क्योंकि हमें उनके अंदर की जो भी अभिलाषा है, जो इच्छा है, वो पता नहीं होती। लेकिन सम्यक संबुद्ध को इसके बारे में पूरा सर्वज्ञता का ज्ञान होने के कारण वो उनको दिख जाता है, इसीलिए वो अलग अलग प्रकार की टीचिंग्स देते हैं। अब जब हम कहते हैं कि थेरवाद में ऐसा नहीं है, तो त्रिपिटक जो कहते हैं हम, त्रिपिटक के अलावा भी जो बुद्ध के बहुत सारे कई सूत्र हैं, उसमें जो थेरवाद और महायान दोनों के बारे में ही देखने को मिलता है। तो हम जब कहते हैं सूत्र में हीनयान, थेरवाद और महायान दोनों का ही जो वो डिस्कोर्स दिया गया है, उसमें दोनों ही हमें देखने को मिलते हैं। तो हम यहाँ पे दोनों को ही नहीं नकार सकते। नहीं, लेकिन ये चीज थेरवाद त्रिपिटक में कहीं भी वर्णन नहीं है। लेकिन जो थेरवाद का त्रिपिटक है, जो हम कहते हैं, जब थेरवाद का त्रिपिटक और महायान के, एक तो है जो थेरवाद और महायान दोनों के लिए साथ ही दिया गया है, जो दोनों के लिए सेम टीचिंग होती है। जैसे अगर जब आप कहें 4 आर्य सत्य को दोनों महायान हो चाहे थेरवाद हो, दोनों प्रैक्टिस करेंगे। लेकिन कुछ प्रैक्टिस ऐसे जैसे तंत्रयान या फिर सूत्रयान के भी कुछ प्रैक्टिस ऐसे होते हैं जो बोधिसत्व इत्यादि जो केवल महायानी करेंगे। तो ऐसे ही जो जिनको थेरवाद अकेले ही जिनको प्रैक्टिस करता है, वो महायान में भी उनका उल्लेख ज़्यादा नहीं किया जाता, क्योंकि वो केवल थेरवाद के लिए। अगर दोनों के लिए वो प्रैक्टिस है तो उसका जो भी डिस्कोर्स है या फिर उसके बारे में उस सूत्र में बताया जाएगा। लेकिन जो क्या कहेंगे आप, जो 3 प्रकार के त्रिपिटक है, वही त्रिपिटक जो है, जब हम 108 जो कंग्यूर पोथी होती है हमारे, उसमें सूत्र, जो बुद्ध के सूत्र 108 प्रकार के सूत्र होते हैं, उनमें वो त्रिपिटक भी आते हैं।
तो जी। इन सबको हम बुद्ध का वचन मानते हैं। लेकिन जो थेरवाद है उसमें जो 108 जो बुद्ध के सूत्र थे उनको बुद्ध का सूत्र ही नहीं माना जाता। तो फिर यहाँ से थोड़ा अलग हो जाता है मेरे जी जी हम्म, जी। अच्छा, अब जैसे महायान बुद्धिस्ट ट्रेडिशन में हम्म, जो ऑर्डिनेशन की प्रक्रिया है हम्म, वो कैसी है और किस उम्र से ये मिलना शुरू हो जाता है? हम्म। तो जब हम ऑर्डिनेशन की बात करते हैं तो पहले तो यहाँ पे 3 प्रकार के ऑर्डिनेशन होते हैं। प्रतिमोक्ष जी संवर जिसे कहते हैं प्रतिमोक्ष का, जी। फिर उसके बाद बोधिचित्त का संवर कहते हैं, उसके बाद जो तंत्रयान का संवर, 3 प्रकार के अलग आते हैं। जो मेन हम यहाँ पे ऑर्डिनेशन की बात करते हैं तो प्रतिमोक्ष संवर में, प्रतिमोक्ष संवर में क्या होता है, जो श्यामनेरी का जो संवर होता है वो आपको लगभग 7 साल की उम्र से दे सकते हैं। मतलब ऐसा कहा जाता है कि अगर कोई बच्चा जो है एक कहीं पे आपने कुछ सुखाया होगा या किसी कोई खाने की चीज़ सुखाई होगी, जी अगर एक कौवा आके उसको खाने की कोशिश करेगा, अगर वो बच्चा इतना उसके अंदर इतनी अभी मतलब इतना पावर या फिर इतना वो बड़ा हो गया है कि वो उस कौवे को भगा सके, तो इतने उम्र में उसको ऑर्डिनेशन दिया जाता है क्योंकि उसके अंदर इतनी समझ आ चुकी है और इतना वो अभी वो कर सकता है। तो फिर 7 साल की उम्र तक उसे दे जाते हैं। तो जो दूसरा भिक्षुनी और जो भिक्षु का जो ऑर्डिनेशन होता है वो 21 साल, जब थोड़ा इंसान बड़ा हो जाता है, पूरी समझ आ जाती है, संसार की जितनी भी वो होती है उसके बारे में उसे थोड़ी समझ आ जाती है, तभी देते हैं। लेकिन जो भिक्षुनी का संवर है वो अभी डिक्लाइन हो गया है क्योंकि जो भिक्षुनी के संवर में जो लीनेज होते हैं वो 2 प्रकार के लीनेज, मेन जो लीनेज होते हैं, जो महायान वालों का जो लीनेज होता है वो समाप्त हो चुका है, जो पहले बुद्ध से लेकर अभी तक आनी चाहिए। जो भी डिस्कोर्स देना है तो वो हम बीच से नहीं दे सकते, बुद्ध से लेकर अभी तक उसका जो लीनेज बना होता है वो बीच में नहीं टूटना चाहिए। जो धारा प्रकार के जो एक होता है ना वो नहीं टूटना चाहिए, लेकिन बीच में टूट गया था तो हम अभी जो भिक्षुनी का जो संवर है वो नहीं दे सकते किसी को, वो है ही नहीं, लुप्त हो गया। जब तक नए सम्यक संबुद्ध नहीं आते तब तक हम उसका संवर नहीं दे सकते। लेकिन जो थाईलैंड, वर्मा इत्यादि में जो दूसरा लीनेज है भिक्षुनी का, वहाँ पे जो है भिक्षुनी का संवर दिया जाता है, हमारे इसमें नहीं है। तो और उसके बाद जो दूसरा संवर होता है वो अगर भिक्षुनी का संवर देना है उससे पहले उस भिक्षुनी को 1-2 साल की एक ट्रेनिंग के तौर पर एक संवर दिया जाता है। उसमें उसको देखा परखा जाता है कि ये इस भिक्षुनी की जो संवर है उसको पूरा कर पाएगी कि नहीं। अगर 2 साल के बाद उसको देख करेगी कर पाएगी सोचेंगे तभी उसको वो संवर दिया जाता है, क्योंकि भिक्षुनी को थोड़ा ज़्यादा मुश्किल रहता है जो संवर का पालन करना, और ज़्यादा भी है, 350 के आसपास का है। और जो भिक्षु का जो संवर के जो पालन करने के नियम होते हैं वो 251 इतने आसपास है, तो उनका कम रहता है, उनका ज़्यादा रहता है और थोड़ा मुश्किल रहता है, इसीलिए उनको पहले ट्रेनिंग दी जाती है। और बाकी संवर जो उपासक उपासिका का है 1 दिन का रहता है। फिर जो हम जैसे पूर्णिमा के दिन हम संवर लेते हैं वो 1 दिन का रहता है, वो अलग अलग रहता है। लेकिन जो श्यामनेरी का जो संवर लेते हो वो पूरे एक लाइफ के लिए लेते हैं। लेकिन जो थेरवाद में देखा जाता है कि 10 दिन के लिए भी आप वो दे सकते हैं ऑर्डिनेशन, लेकिन हमारे यहाँ पे ऐसा नहीं रहता। अगर आपने वो ऑर्डिनेशन ले लिया है तो ऑर्डिनेशन लेते समय ही आपको ये भावना आप चित्त में ये उत्पन्न करनी होती है कि आप जब तक ये जीवन आपका है, जब तक आप नहीं मरते तब तक आप जो श्यामनेरी का जो ऑर्डिनेशन है आप उसका पालन करो। और अगर कोई बीच में छोड़ना चाहे तो? अगर आप बीच में छोड़ना चाहो तो एक बार का ये आपके पास ऑप्शन रहता है कि आप उस दीक्षा को वापस जाकर अपने गुरु के पास वापस उसको क्या कहें ऑफर कर सकते हो वापस। अगर और कुछ सालों के बाद अगर आपको वापस लेना है तो वापस भी ले सकते हो। लेकिन अगर बीच में टूट गया कहीं वापस देने से पहले ही आपका संवर टूट गया तो आप उसे वापस नहीं ले सकते फिर दोबारा। अच्छा जी ओके। अच्छा, अब इसमें एक और चीज है कि अगर जो गृहस्थ है वो प्रैक्टिस करना चाहे विदाउट ऑर्डिनेशन, बिना चीवर धारण किए, यदि वो प्रैक्टिस करना चाहे और उनके पास इतना समय भी नहीं है कि वो एजुकेशन ले, बुद्धिस्ट फिलॉसफी में डिग्रीज लेना चाहे, वो बस चाहते कि जैसे कि कोई वर्किंग पर्सन है, उनको 1 महीने का टाइम ड्यूरेशन मिला एंड देन वो चाहते कि वो जाए प्रैक्टिस करे किसी मठ में, किसी मोनेस्ट्री में, किसी गुरु के गाइडेंस में, तो क्या ये चीज पॉसिबल है? या फिर ये पॉसिबल है कि कोई व्यक्ति है जिसने 2-3 साल का मतलब एक रिटायरमेंट ले लिया है अपनी लाइफ से और वो चाहता है कि मैं किसी ऐसे एनलाइटनमेंट के पाथ पे चल पड़ूं जिसमें वो कुछ अचीव कर पाए, कुछ अटेनमेंट्स ले पाए, उसके बाद उसे ये विश्वास हो जाए कि हाँ अब यही मेरे लिए एकमात्र रास्ता है, बाकी सब रास्ता यूं ही है। तो क्या ये चीज पॉसिबल है गृहस्थ के लिए?
हाँ, गृहस्थ के लिए डेफ़िनेटली पॉसिबल है, क्योंकि जो ब बुद्ध ने टीचिंग दी थी वो केवल भिक्षुनी के लिए तो नहीं थी, गृहस्थ के लिए अलग से क्या, मार्ग तो जो प्रैक्टिस करना है वो सेम ही रहता है, लेकिन उनके पास टाइम कम है तो उनको उस प्रकार से जो शॉर्ट्स जितने भी ट्रेनिंग्स अलग-अलग प्रकार की होती है। जैसे फॉरेनर्स होते हैं उनके पास टाइम कम रहता है, वहाँ पे जो सेंटर्स बने होते हैं वो संडे में जाके पढ़ लेते हैं। जी। लेकिन अगर किसी के पास 2-3 साल का टाइम है तो वो बहुत ही अच्छा रहेगा, क्योंकि उसमें जो है कोर्स कई प्रकार के कोर्स है। माइंड ट्रेनिंग का कोर्स रहेगा। माइंड ट्रेनिंग का कोर्स अगर जो बुक रहेगी वो आपके 3-4 महीने में आप उसको ख़त्म कर सकते हो अगर पढ़ के। उसके बाद आप खुद से अपना प्रैक्टिस कर सकते हो। ज़रूरी नहीं कि आप बिल्कुल फ्री रहो। आप चाहे ऑफ़िस में जाओ, चाहे आप किसी भी काम को करो, आपका कोई भी प्रोफ़ेशन हो, तो आप उसमें उसको इम्प्लाई कर सकते हो उस प्रैक्टिस को। आप हर दिन के जो जितने भी आप काम करते हो, खाना बनाते-बनाते आप उस प्रैक्टिस को जो है उसमें डाल सकते हो। जब माइंड ट्रेनिंग का जो आपको प्रैक्टिस दिया जाता है, कैसे सोचना है, जब आप काम करते हो तो उस समय आपका जो माइंड, जो फोकस, जो आपका क्या कहेंगे उसको, आपका जो मोटिवेशन कैसा रहना चाहिए। अगर आप किसी ऑफिस में काम करते हो, आप काम तो अपनी सैलरी के लिए करते हो, लेकिन आपका अगर मोटिवेशन ये है कि अगर मैं ये काम कर रहा हूँ उससे मैं लोगों का भला भी कर रहा हूँ, क्योंकि अगर आप उस पोस्ट पे नहीं होते तो आप जो भी काम है, आप किसी न किसी प्रकार से एक नौकरी कर रहे हो, किसी का कुछ काम कर रहे हो। तो आप अगर आपका मोटिवेशन ये रहे कि मैं सैलरी के लिए नहीं, लोगों का भला करने के लिए, सैलरी आपको मिल जाएगी बाद में खुद ब खुद, जी। लेकिन आपका मेन फोकस अगर सैलरी में नहीं, तो ये जो माइंड ट्रेनिंग की इस प्रकार की कई प्रकार के जो प्रैक्टिस होते हैं, जो हर प्रकार में आप सोच सकते हैं। खाना बनाते-बनाते भी आप सोच सकते हो। तो अगर ऐसे प्रकार का आप प्रैक्टिस सीख जाओ, तो आपको ज़रूरी नहीं कि बिल्कुल फ्री हो जाओ। आप कभी भी इसको आप अपने जीवन में इम्प्लाई कर सकते जी। हो। अच्छा, जैसे कि मान लीजिए मैं यदि जाता हूँ महायान बुद्धिस्ट ट्रेडिशन के किसी मंक के पास, टीचर के पास, हुँ। और मैं चाहता हूँ कि उनके सानिध्य में रह करके मैं प्रैक्टिस कर सकूँ 3 से 4 महीना, 6 महीना जो भी है, तो ये कैसे पॉसिबल है? कैसे अप्रोच किया जा सकता है या कहाँ जाया जा सकता है? जैसे बुद्धिस्ट आप बुद्धिस्ट का प्रैक्टिस करना चाहते हो, तो इसके बारे में अगर आप थोड़ा-सा एजुकेशन लेना चाहते हो, आप धर्मशाला में जा सकते हो, क्योंकि वहाँ पे बहुत सारे जो ले पर्सन्स हैं धर्म का प्रैक्टिस करने के लिए, वहाँ पे जी। सीखने के लिए आते हैं। आपको किसी भी मोनेस्ट्री में पहले एक एबॉट जो होता है, मोनेस्ट्री का जो हेड होता है, उससे बात करनी पड़ेगी। जब आप उससे बात करोगे तो वो आपको आपके अकॉर्डिंग एक टीचर दिलवा देंगे, क्योंकि वहाँ पे बहुत सारे मंक्स होते हैं जिनको अगर आपको किसी अगर अलग लैंग्वेज में देना है, तो आप टिबेटन नहीं आएगी, जिसको उस लैंग्वेज के बारे में पता होगा वो आपको वैसा टीचर देंगे, क्योंकि सीखने के लिए लैंग्वेज बहुत ज़रूरी होता है। और आजकल जो अगर टिबेटन गुरुओं के बारे में देखा जाए तो उनको किसी को कुछ तो हिंदी भी अच्छी आती है और कुछ को जी। इंग्लिश अच्छी आती है, और किसी को हिंदी इंग्लिश दोनों नहीं आती, केवल टिबेटन आती है, तो उस समय आपको ट्रांसलेशन की भी ज़रूरत पड़ सकती है। इससे अच्छा होगा कि पहले आप अच्छे से एबॉट से जाके वहाँ पूछ ले, धर्मशाला में। अगर आप वाराणसी में जाना चाहते हो, वहाँ पे हिंदी में एक से एक बढ़कर बहुत अच्छे विद्वान हैं हिंदी के, वहाँ पे भी आप सीख सकते हो। अगर आप साउथ में जाओगे तो आपको वहाँ पे जो सबसे बड़ी मोनेस्ट्रीज़ है, वहाँ पे थोड़ा हिंदी में आपको इसकी दिक्कत पड़ेगी, या इंग्लिश की भी, क्योंकि वहाँ पे मेन फोकस जो है टिबेटन से ही पढ़ाई होती है पूरी। जी। जी। अच्छा, अब थोड़ा-सा महायान बुद्धिस्ट ट्रेडिशन की जो शुरुआत हुई, बिगिनिंग कैसे होती है? मतलब इनका जो इस एक्सपांशन है इंडिया या इंडिया के बाहर, ये कैसे हुआ? इसके बारे में कुछ जानकारी दीजिए। जैसे हिस्ट्री में देखा जाए तो सबसे पहले तो जो हीनयान और महायान दोनों ही जो है बुद्ध के उपदेश हैं। जी। तो अगर हिस्ट्री में देखा जाए तो जो पहली शताब्दी के आसपास में जो है तो जो महायान का मेन सोर्स है वो शाक्यमुनि गौतम बुद्ध से ही हुआ जी। है। उसके बाद जब थर्ड काउंसिल हुआ था, तो उसमें इतिहास में कहते हैं कि जो बौद्ध धर्म है उस 2 भागों में बटा था, पूर्वी और पश्चिमी बौद्ध। तो पूर्वी जो बौद्ध है वो आगे जाकर महायान का रूप ले लिया था, उसमें कुछ जी। इस प्रकार से। तो जब हम महायान की बात करते हैं तो उसमें जो प्रमुख है 2 प्रकार के, नालंदा के जो मुख्य श्रेष्ठ गुरु थे वो आचार्य नागार्जुन और आचार्य प्रसंग। उन्होंने जो है महायान की शुरुआत की थी। उसका जब महायान एक बार बीच में डिक्लाइन हो चुका था, तो जो उनको दोबारा से जागृत किया वो आचार्य नागार्जुन थे।
जब हम इस बारे में एक शायद मिथ टाइप का होगा, ये एक स्टोरी के उसमें बताते हैं कि जब आचार्य नागार्जुन जो है एक वैद्य थे, तो जब ये महायान लुप्त हुआ था तो उसमें बहुत सारे जो स्क्रिप्चर्स है उनको पानी में फेंक दिया गया था, सागर में। जी। तो जब वहाँ के जो नाग लोग के किसी नाग को एक बीमारी आ गई थी, तो वो आचार्य नागार्जुन को आमंत्रित किए और वहाँ पे आचार्य नागार्जुन जी गए। तो जब वो उनको ठीक करके वापस आ रहे थे, तो उन्होंने उनको कुछ रत्न इत्यादि भेंट करने की कोशिश की। तो उन्होंने कहा कि मुझे रत्नों की ज़रूरत नहीं है, मुझे ये जो स्क्रिप्चर्स है महायान के वो दे दीजिए। तो वो उनको लेकर ऊपर आ गए थे, ऐसा कहते हैं हमारे महायान में। और जो तिब्बत में जो महायान का फैला था, वो जो तिब्बत के राजा थे ठिसुंग देवसेन थे, उन्होंने जो इंडिया के नालंदा से शांति रक्षिता जी और जो पद्म संभव थे जी। उनको तिब्बत में इनवाइट किया था। उसके बाद जाके जो है तिब्बत में धीरे धीरे मठ का निर्माण हुआ। जो प्रथम विहार का निर्माण ठिसुंग देवसेन की उसमें हुआ था, सम्य नामक एक उन्होंने विहार का निर्माण किया था। उसके बाद वहाँ पे बौद्ध भिक्षुनी और भिक्षु का धीरे धीरे जाके प्रचार हुआ। उससे पहले वहाँ पे नहीं था। तो जो राजा थे ठिसुंग देवसेन, 3 प्रकार के राजाओं का उल्लेख होता है जब हम बात करते हैं। तो ठिसुंग छिरलपाचेन, ठिसुंग देवसेन और जो है ठिसुंग सोंगचेन गम्पो, जिन्होंने जो है तिब्बत की जो लिपि बनाई थी। पहले वहाँ पे जो डायलॉग था, ओनली वो लोग जो बात करते थे, भाषा थी उनके पास, जो लिखित नहीं थी, लिपि में नहीं थी। तो उन्होंने इंडिया में अपने कुछ आदमी भेजकर उनको यहाँ पे कुछ सालों तक रखा। और हमारी जो देवनागरी है उससे उन्होंने कॉपी करके उनमें से जितने वर्ड्स चाहिए वो लिए, और जितने कुछ नहीं चाहिए स्वरों में से उन्होंने केवल 4 स्वर लिए, बाकी जितने 16 स्वर होते उसमें से बाकियों को छोड़ दिया। ऐसे करते करते उन्होंने अपनी एक भाषा बनाई। तो ये जो 3 राजा हैं, ठिसुंग देवसेन, छिरलपाचेन और सोंगचेन गम्पो, इनको बौद्ध धर्म का जो है धर्मगुरु, धर्म राजा के नाम से जाना जाता है तिब्बत में। तो तिब्बत में इस प्रकार से फैला था। उसके बाद जो है राजा जो हेशे हुए थे, उन्होंने अपने कुछ जो शिष्य उनको इंडिया में उसके बाद दोबारा भेजा था। उसमें से एक लोत्सा रिंपोचे सांपोची, जिनकी अभी जो 19th रीइंकार्नेशन है वो हमारे गुरु लोत्सा रिंपोचे जी कहते हैं, उनको भी इंडिया में भेजा था, जिन्होंने संस्कृत से जो है टिबेटन में स्क्रिप्चर उसको ट्रांसलेट किया और वापस तिब्बत में ले गए और प्रिजर्व रखा है। तिब्बत में जो महायान था वो प्रिजर्व था, लेकिन इंडिया में वो लुप्त हो चुका था। अभी जितने भी महायान का दोबारा से जो उन्नति हुई है, वो तिब्बत में अगर प्रिजर्व नहीं रहता उस टाइम पे, तो अभी तक हम वापस उसे नहीं ला पाते, अगर ट्रांसलेट नहीं हुआ होता तो। अच्छा, ये अगर हम देखें अगर डिफरेंस की, क्या महायान ट्रेडिशन में जो एक मॉन्क होता है और एक जो नन होती है, क्या ये दोनों के बीच में कोई डिस्क्रिमिनेशन है, किसी तरह का भेदभाव देखने को मिलता है? क्या सारी जो है जो नियम कानून एक मंक के लिए बनाए गए हैं, क्या वो नन के लिए भी लागू होते हैं? क्या एक नन भी एज ए टीचर टीच करती है, गाइड करती है? क्या वो भी एक लामा की पदवी पर बैठती है? देखिए, इस बात में जब पहले का जो टाइम था, जब लोग बहुत ही ऑर्थोडॉक्स टाइप के होते थे, उस टाइम पे बहुत डिस्क्रिमिनेशन रहता था नन्स और मंक्स के बीच में। जैसे हमारे गाँव के जो नन्स होते थे, उनको घर पे सिर्फ काम करने दिया जाता था, पूजा करने जाती थी और घर में आके पूरा गृहस्थ की तरह ही काम करती थी जी। तो जैसे जैसे टाइम चेंज होता गया, जैसे हम ले पर्सन में भी देखते हैं, गर्ल्स और बॉयज अब सेम इक्वल उसमें रखा जाता है, तो पहले वैसे ही था। और जो PhD की जो शिक्षा है वो नन्स के लिए पहले नहीं थी। अच्छा। जो गिशी कहते हैं वो केवल मंक्स रहते थे, और गिशी माँ जो है वो नहीं थी, एग्जिस्ट नहीं करती थी। तो कुछ लोगों ने कुछ ऑर्गेनाइजेशन बनाकर जो दलाई लामा जी से रिक्वेस्ट की, तो दलाई लामा जी भी इसके लिए काफ़ी लड़े हैं। उनके जब उन्होंने गेशे माँ का जो उपाधि है नन्स के लिए वो देने की बात की, तो उसमें बहुत सारे मंक्सों ने उनको उनके ऑपोजिट में खड़े थे। तो बहुत देर तक इसका वो नहीं हो पाया था, डिसाइड नहीं हुआ पाया था, लेकिन बाद में जो है ये डिसाइड हो गया। और अभी जो मैं कोर्स अभी हम कर रहे हैं जो गेशे माँ, उसका जो फर्स्ट था शायद में भी 2000 में फर्स्ट गेशे माँ 2005 में शायद फर्स्ट गेशे माँ बने थे वहाँ साउथ में इंडिया में। अभी ये हाल ही की बात है, इससे पहले नहीं हुआ करता था। और जो ऑर्डिनेशन में रूल्स की बात है वो वैसे भी जो बुद्ध के टाइम से ही जो भिक्षुनियों के लिए वो ज़्यादा रहते हैं और भिक्षु के लिए कम रहते हैं।
क्या बुद्ध वचन में भी यह देखने को मिलता है कि क्या बुद्ध ने कभी डिस्क्रिमिनेशन किया एक मंक और नन के बीच में? बुद्ध ने कभी डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया, लेकिन कुछ कारण होते हैं जिसकी वजह से किसी को ज़्यादा रूल्स देने होते हैं और किसी को कम रूल्स देने होते हैं। जिसके अंदर ज़्यादा क्लेश, ज़्यादा राग मोह इत्यादि होगा, उसको थोड़ा ज़्यादा ट्रेनिंग भी ज़्यादा लंबी टाइम तक देनी पड़ेगी। इस वजह से उनको अलग अलग थोड़ा कम ज़्यादा होता है। लेकिन डिस्क्रिमिनेशन मतलब उनके मन से तो जितने भी संसार के प्राणी वो एक ही है, उनमें भेदभाव नहीं हो सकता। यदि कोई गृहस्थ है या कोई मंक ही है, सपोज मान लीजिए कोई महायान ट्रेडिशन का ही मंक है या नन है, कोई थेरवाद का ही मंक या नन है, तो क्या ये चीज पॉसिबल है कि थेरवाद और महायान दोनों ट्रेडिशन को मिक्स करके प्रैक्टिस की जाए? सपोज मान लीजिए अगर कोई एक ऐसा ले पर्सन है जो अरहत होना चाहता है इसी जीवन में, और अरहत होने के साथ साथ उसके मन में ये भी जिज्ञासा है कि मैं सम्यक संबुद्ध हूँ, लेकिन इसी जीवन में जो है इसी जीवन में है, मैंने अगला जीवन नहीं देखा, जो है आज है कल को मैंने नहीं देखा, तो क्या ये चीज पॉसिबल है कि इसी जीवन में अरहत के साथ सम्यक संबुद्ध हुआ जा सके, या फिर महायान ट्रेडिशन में रहते हुए थेरवाद ट्रेडिशन की भी प्रैक्टिस की जा सके? जब हम प्रैक्टिस की बात करते हैं तो इसमें बहुत सारे प्रैक्टिस जो है महायान और थेरवाद में कॉमन होते हैं। तो 4 आर्य सत्य, 8 अष्टांगिक मार्ग, ये सब कॉमन है। लेकिन जब इन दोनों में जो डिफरेंस आते हैं तो वो मोटिवेशन से आते हैं। एक बोलता है कि सभी प्राणियों के लिए मुझे बुद्धत्व की प्राप्ति करनी है, दूसरा बोलता है कि मुझे इस संसार से निकलना है। तो जब हम बोधिसत्व की जो बोधिसत्व का संवर लेते हैं, उस समय जब हम ये चित्त मोटिवेशन डेवलप करते हैं कि पूरे संसार के सभी प्राणी मात्र के लिए मुझे बुद्धत्व की प्राप्ति करनी होती है, और जिस दिन ये जो मोटिवेशन है वो डिक्लाइन हो गया कि उसने सोचा अब मुझसे ये नहीं होगा, मुझे केवल अपने लिए पहले मैं या फिर थेरवाद के ट्रेडिशन वो लेकर मैं निर्वाण की प्राप्ति कर लूँगा, तो उसके अंदर जो बुद्धसत्व का जो संवर था वो टूट जाएगा। हाँ, वो खत्म हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा। तो मुझे यहाँ लगता है कि जो मोटिवेशन है वही अलग है, तो हम दोनों को एक साथ नहीं कर सकते, दोनों का गोल एक रह सकता है जी। अगर आप जैसे निर्वाण की प्राप्ति के बाद सम्यक संबुद्ध की प्राप्ति करना चाहोगे, तो आपको सम्यक संबुद्ध, जब आप निर्वाण की प्राप्ति करोगे उसके बाद आप सम्यक संबुद्ध बन सकते हो। निर्वाण की प्राप्ति आपको होगी, लेकिन सम्यक संबुद्ध के बनने के लिए आपके लिए बोधिचित्त होना जरूरी होगा। आप निर्वाण प्राप्ति करने के बाद बोधिचित्त उत्पन्न करके, क्योंकि आपके पास जो पहला वाला जो मेथड वाला जो उपाय है वो नहीं था, एम्प्टीनेस जो है, एम्प्टीनेस आपको ज़रूरी है निर्वाण प्राप्ति करने के लिए। आप एम्प्टीनेस का तो आपके पास निर्वाण प्राप्ति कर रहे हो तो आपके पास एम्प्टीनेस ऑलरेडी है, लेकिन आपके पास जो दूसरा जो एस्पेक्ट है बुद्धत्व प्राप्ति करने के लिए वो बोधिचित्त वो नहीं है। तो आप निर्वाण प्राप्ति करने के बाद बोधिचित्त का डेवलपमेंट करके आप बुद्धत्व की प्राप्ति कर सकते हो। लेकिन तो निर्वाण प्राप्त करने के पहले भी तो बोधिचित्त उत्पन्न किया जा सकता है। जैसे कोई थेरवाद ट्रेडिशन का है, वो निर्वाण के पाथ में है, अरहत होने की प्रैक्टिस कर रहा है, यदि वो अपना बोधिचित्त डेवलप कर ले अरहत होने के पहले, तो वो क्या साथ में अरहत भी हो सकता है और उसके बाद सम्यक संबुद्ध भी हो सकता है? क्योंकि जब सब भगवान तथागत गौतम बुद्ध की बात करी जाए तो जब बुद्ध वंदना होती है उसमें ऐसा ही बोला जाता है कि वो अरहत भी है, सम्यक संबुद्ध भी है, सारे लोगों के जानकार भी है। तो वंदना के टाइम पे जब हम अरहत की बात करते हैं तो सम्यक संबुद्ध को अरहत भी कहा जाता है, सुगत कहा जाता है, तथागत कहा जाता है, बहुत सारे नामों से उनको जो है प्रेयर्स किए जाते हैं। लेकिन अरहत में जब हम महायान में कहते हैं तो अरहत में एक यहाँ पे हीनयाद अरहत और महायान के अरहत, 2 अरहत को की बात की जाती है। जो महायान का अरहत है वो क्या अरहत है, वो जो उसके बाद जो 4 मार होते हैं, 4 मारा जिनसे विजय पाकर वो अरहत बनता है। अरहत का मतलब होता है अपने दुश्मनों पर विजय पाना। तो अपने दुश्मन कौन है? 4 मार जो दुश्मन होते हैं। तो 4 मार में हम सूक्ष्म और जो स्थूल रूप के 4 मार कहते हैं। जो सूक्ष्म 4 मार है उनको अगर आपने उन पे विजय पा ली तो आप अरहत बन जाओगे। वो कौन सा अरहत है? बुद्धत्व का अरहत। बुद्धत्व और अरहत सेम है। वो सूक्ष्म मार को हारने के बाद जो अरहत प्राप्त होगा वो और बुद्धत्व, सम्यक संबुद्ध जिसे कहते हैं, सम्यक संबुद्ध, दोनों सेम मीनिंग है उनका। और जो स्थूल वाला जो 4 मार है उनको अगर आप उन पर विजय पालो तो जो थेरवाद में जो अरहत कहते हैं वो वाला अरहत सेम है जी। तो यहाँ पे इस प्रकार से जो टिबेटन में डा चंपा मतलब अपने दुश्मनों पर विजय पाना, उसमें 2 प्रकार के होते हैं।
तो इसका मतलब ये है कि जो यहाँ पर भगवान बुद्ध को अरहत बोला जा रहा है वो एक्चुअली सम्मा संबोधि की ही उपाधि हाँ है, जी। बट अरहत अलग से बोला जा जी। रहा है उन्हें। अरहत लेकिन अरहत है। थेरवाद में जो अरहत है इसमें सूक्ष्म वाला जो है वो क्रॉस नहीं होता है, स्थूल वाले मार्ग जो है चार केवल मार्ग। स्थूल वाला ही होता है। जी। ठीक। तो क्या आपको ऐसा लगता है कि जैसे सारे अगर ट्रेडिशन को देखा जाए, चाहे वो थेरवाद हो, चाहे महायान हो, चाहे तंत्रयान हो, क्योंकि मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि कोई भी कल्चर जब बाहर निकलता है, जब बुद्धिज्म इंडिया से बाहर गया होगा तो लोगों ने बुद्धिज्म को एज इट इज वैसा एक्सेप्ट नहीं किया जैसा वो है, अपना कल्चर उसमें मिक्स किया। ये देखने को भी मिलता है आज की डेट में। क्या महायान में भी ऐसा है? मैं इसके बारे में श्योर होके तो नहीं कह सकती, लेकिन जो मेरे गुरु है उन्होंने कहा है कि टीचर्स जब कहते हैं कि महायान में भी जो बॉन्ड ट्रेडिशन था, क्योंकि तिब्बत में बुद्धिज्म के पहले बॉन्ड ट्रेडिशन बहुत प्रसार हो रहा था। तो जब बुद्धिज्म फैला तो बॉन्ड ट्रेडिशन के का भी उसमें थोड़ा इन्फ्लुएंस आया है। जैसे हम लुंगटा लगाते, छोटी झंडियों टाइप जो लटकाते हैं, फिर कुछ रिचुअल्स होते हैं, कर्मकांड इत्यादि, ये जो है बॉन्ड ट्रेडिशन से इन्फ्लुएंस हुए हैं, क्योंकि बुद्ध के सूत्रों में डायरेक्ट में ऐसा जो झंडी लगाना इत्यादि का इतना उल्लेख नहीं होता है। तो बॉन्ड ट्रेडिशन का थोड़ा हो सकता है। जैसे ट्रेडिशन में अगर हम बात करें तो बुद्धिज्म में 4 प्रकार के हम अलग अलग डिफरेंस करते हैं, गेलुक, निंगमा, साक्या और कारग्यो। और जो बॉन्ड ट्रेडिशन है वो कहते हैं कि ये भी बुद्धिज्म है, लेकिन हम नकारते हैं कि बॉन्ड ट्रेडिशन बुद्धिस्ट नहीं है, क्योंकि वो उनका जो मेन शास्ता होते हैं वो बुद्ध नहीं है, वो बॉन्ड शेनरप करके अलग ही है बुद्ध। तो हम क्या कहते हैं कि बुद्धिस्ट वही होते हैं जो शाक्यमुनि बुद्ध को अभी के तौर पे जो शाक्यमुनि बुद्ध को अपने क्या कहेंगे रिफ्यूज के उसमें जिसमें वो अपना शरण गमन करते हैं, अगर वो नहीं माने तो वो बुद्धिस्ट नहीं कहलाएगा। तो उनका जो बुद्ध है वो अलग है, तो इसलिए हम उनको नकारते, लेकिन वो कहते हैं कि वो भी बुद्धिस्ट है। तो जो बॉन्ड ट्रेडिशन है वो बुद्धिस्ट से अलग है, हम ये मानते हैं। उनका थोड़ा इन्फ्लुएंस है बुद्धिज्म में देखने को मिलता है। तो आज हमारी जो चर्चा हुई वो भिक्खुनी केसंग पेमो जी से हुई, जो हिमाचल प्रदेश से बिलोंग करती है, महायान ट्रेडिशन बुद्धिस्ट से। तो अगर आपके मन में और भी कोई सवाल है महायान बुद्धिस्ट ट्रेडिशन को लेकर के या थेरवाद बुद्धिस्ट ट्रेडिशन को लेकर के, इसके अलावा जो भी आपके बुद्ध वचन को लेकर के क्वेश्चंस होंगे वो आप कमेंट बॉक्स में बिल्कुल रखिए, और हम पूरी कोशिश करेंगे कि आपके सवालों के जवाब वीडियो के माध्यम से आप तक पहुंचाए जाए। और आने वाली और भी जानकारी के लिए, अच्छे अच्छे वीडियोस के लिए धम्मदान यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए, इसके वीडियोस को लाइक करिए, शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाइए। वो इसीलिए क्योंकि जितना ज़्यादा आप इस वीडियो को लोगों तक पहुंचाएंगे उतना ज़्यादा आप खुद भी धम्मदान के भागीदार होंगे। और जैसा कि भगवान सम्यक संबुद्ध ने खुद कहा है, इस संसार में दानों में सर्वश्रेष्ठ दान जो है वो केवल धम्म का दान है। तो इस वीडियो को शेयर कर आप भी धम्मदान के भागीदार बनिए। तब तक के लिए नमो बुद्धाय।